सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आधा साल सूरज ही नहीं दिखता, एक ऐसी ठंड जहां इंसान का सांस मुंह से निकलते ही धुआं नहीं बल्कि बर्फ बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ ठंड -71 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है। ये कोई मार्स या प्लूटो नहीं, ये धरती पर ही है। इस जगह का नाम है ओयम्याकॉन, दुनिया का सबसे ठंडा बसता हुआ गांव। यहाँ लोग सिर्फ जीते नहीं बल्कि जिंदगी से लड़ते हैं। आज हम चलेंगे इस जामी हुई दुनिया के अंदर, देखेंगे कि लोग कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे बच्चों की स्कूलिंग होती है, कैसे काम होता है, कैसे लोग पिघलने से नहीं बल्कि जामने से डरते हैं। ओयम्याकॉन, जो साइज में इंडिया से भी बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 10 लाख के आसपास। यहाँ की जमीन का 90% हिस्सा परमाफ्रॉस्ट से बना है, जमीन जो कभी पिघलती ही नहीं। विंटर के दिन 21 घंटे तक अंधेरा रहता है और ठंड ऐसी कि डीजल 20 मिनट में जम जाए। इस गांव का नाम ओयम्याकॉन का मतलब है द वाटर दैट नेवर फ्रीजेस। लेकिन आयरनी यह है कि यहां सब कुछ फ्रीज हो जाता है। ओयम्याकॉन एक कोल्ड ट्रैप वैली में बसा हुआ है। 3 तरफ से ऊंचे स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। जब भी ठंडी हवा नीचे गिरती है वो यहीं अटक जाती है। कोई हवा का फ्लो नहीं, कोई सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंचती। और रिजल्ट, एक ऐसा फ्रीजर जहां -50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। 1933 में यहां -67.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो नॉर्थ पोल से भी ज्यादा ठंडा है। यहां जिंदगी शुरू हुई 20वीं सदी में, जब याकूत नोमैड्स अपने रेनडियर के साथ यहां रुकने लगे। उनके लिए ठंड नॉर्मल थी, पर ओयम्याकॉन की ठंड कुछ और ही थी। रेनडियर हर्डर्स ने यहां अपने टेंट्स लगाए, आग जलाई, जमीन खोदी, लेकिन जमीन ने जवाब दिया ठक, क्योंकि जमीन पत्थर की तरह जम चुकी थी। सुबह 7 बजे बाहर अंधेरा होता है, टेम्परेचर -75 सेल्सियस बार। एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल, लेकिन ओयम्याकॉन के लोगों के लिए रूटीन। यहाँ स्कूल तब बंद होता है जब टेम्परेचर 75 सेल्सियस से नीचे जाए। 75 सेल्सियस ये पढ़ाई नॉर्मल। बच्चे 4 लेयर्स पहनकर स्कूल आते हैं। लोग आइस फिशिंग करते हैं, 1 मीटर बर्फ तोड़कर मछली निकालते हैं। मछली को सीधा फ्रीज कर दिया जाता है ताकि फ्रेश रहे। घर के अंदर मिट्टी तक जमती है। हीटिंग सिस्टम कभी बंद नहीं होता, 1 मिनट के लिए भी नहीं। ओयम्याकॉन में स्ट्रगल चिल्लाती नहीं, जमती है। कार को पूरा विंटर स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। अगर इंजन बंद हुआ तो दोबारा कभी ऑन नहीं होगा, इसलिए गाड़ियां पूरे विंटर चालू ही रहती है, इवन व्हेन स्टैंडिंग स्टिल। पाइप्स फ्रीज हो जाती है, वाटर सप्लाई इम्पॉसिबल। लोग बर्फ तोड़ तोड़ कर पिघलाते हैं, वही उनका पानी होता है। फायरवुड लाइफलाइन है, एक दिन भी वुड ना हो तो जिंदगी खतरे में। यहाँ सब्जियां उगती ही नहीं, कोई खेती नहीं, जमीन बर्फ की है। लोग रेनडियर मीट, फ्रोजन फिश स्ट्रोगनीना, हॉर्स मीट और मेल्टेड फ्रोजन मिल्क खाते हैं। हाई फैट फूड उनके मेटाबॉलिज्म को गर्म रखता है। उनका मेटाबॉलिज्म एक आम इंसान से 2 गुना ज्यादा होता है। ओयम्याकॉन के लोगों ने अपनी दुनिया को अडेप्ट किया है। इंसुलेटेड वुडन हाउसेस, डबल वॉल्स, डबल फ्लोरिंग, रेनडियर फर जैकेट्स 50 लेयर्स के बराबर। आयरन टूल्स हमेशा गर्म रखने पड़ते हैं, वरना इंस्टेंटली जम जाते हैं। मिलिट्री ग्रेड विंटर ट्रक्स जो 60 डिग्री सेल्सियस में भी चल सके। हर एक्सट्रीम जगह की कहानी नंबर्स से नहीं, लोगों से बनती है। एक 62 साल का फिशरमैन बोरिस 40 साल से आइस फिशिंग कर रहा है। वो कहता है, हमारे लिए ठंड दुश्मन नहीं, अगर हम उसे दुश्मन समझे हम जीना भूल जाएंगे। एक मदर अलीना, जिसका बेटी रोज -50 डिग्री फ़ारेनहाइट में 4 किलोमीटर वॉक करके स्कूल जाती है, कहती है, यहाँ ठंड नहीं, हिम्मत सबसे जरूरी कपड़ा है। एक 75 साल के एल्डर पावेल कहते हैं, जिंदगी ठंडी हो सकती है लेकिन इंसान का दिल गर्म रहना चाहिए। लेकिन अब ओयम्याकॉन क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहा है। विंटर्स अनस्टेबल हो रहे हैं, समर ज्यादा वार्म हो रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट पिघलने लगा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स बदल रहे हैं। पहली बार लोग महसूस कर रहे हैं कि दुनिया बदल रही है और ओयम्याकॉन भी अब सेफ नहीं है। ओयम्याकॉन हमें सिखाता है कि जिंदगी ठंडी हो सकती है, आसपास सब कुछ जम सकता है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो मुश्किल से मुश्किल जगह पर भी जी सकता है। लाइफ इज नॉट अबाउट कंफर्ट, लाइफ इज अबाउट करेज। अगर लोग -71 डिग्री सेल्सियस में जी सकते हैं तो आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स क्यों नहीं? सोचिए, अगर आप ओयम्याकॉन में होते तो सबसे पहला चैलेंज कौन सा फेस करते? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और डीप पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज बना सकें। स्टे वार्म, स्टे स्ट्रॉन्ग।